मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग सर। ओ गुड मॉर्निंग काशीनाथ जी, यहाँ आइए जरा। क्या क्या हो गया सर? जरा केबिन में आना मेरे। जी सर। जी सर। काशीनाथ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम बात इधर से उठ करते हो। सॉरी सॉरी सर। सॉरी सॉरी, मैं रोज तुम्हें अपना टिफिन खिलाता रहा, तुमने मुझे ये सिला दिया है। अंजलि भाभी ने मुझे मेरी बीवी कसम दी थी। अब सोचिए अगर मैं अपनी बीवी कसम तोड़ देता, मेरी बीवी कुछ हो जाता तो उम्र भर मुझे आपका टिफिन खाना पड़ता। वो तो अब भी खाना पड़ेगा तुम्हें। आज से रोज तुम मेरा टिफिन खाओगे और मेरे लिए रेस्टोरेंट से खाना लेके आओगे। सॉरी सर, मैंने अन्नपूर्णा जी को वादा किया है, मैं उन्हें कोपायमान नहीं कर सकता। वो कोपायमान? ये अन्नपूर्णा जी कौन है? अंजलि भाभी। काशीनाथ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, जरा सी भी गड़बड़ की, यू आर आउट। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अरे सर, ऐसे कैसे निकलवा देंगे? मेरा गुनाह क्या है? गुनाह क्या है? गुनाह क्या है? हाँ, ये बात इधर से उधर किसने की? तुमने। अरे सर, आप मियां बीवी के झगड़े में मुझे क्यों घसीट रहे हो? तू भोला पंत देखो, क्यों घसीट रहे हो? अरे तुम्हारी वजह से ही हुआ ये। अन्नपूर्णा को सारी बातें बताई किसने? अंजलि को सारी बातें बताई किसने? तुमने। सर, अगर आपने कुछ किया ना। किया नहीं, करूंगा। तू नौकरी से जाएगा। ठीक है, अगर आपने कुछ किया ना तो मैं अंजलि भाभी को फोन कर दूंगा। फोन करने की जरूरत नहीं है, आलूंगा मैं टिफिन। क्या है? जा रहा हूं ना। तो जाओ ना। इस दिन की खिलाड़ी डाइट, क्या करूं मैं? कैसे खाऊंगा ये टिफिन? चलो अब जल्दी से मजे से खा लो। कुछ और चाहिए तो मुझे बता देना, मैं अंदर ही हूँ। जी। ओके अंजलि आंटी, थैंक यू। अरे खाओ खाओ, और बहुत है। हाँ, खाते खाओ। वाओ यार फ्रेंड, मुझे पता ही नहीं था यार अंजलि आंटी इतना अच्छा खाना भी बना सकती है। शुरू करें? अरे क्या शुरू करे? बोली तेरी वजह से मेहता अंकल करेला डाइट पर चले गए और तुझे यहाँ बैठ के डबल चीज सैंडविच चूसनी है। वाह। देख टप्पू, मैं मानता हूं मेरी गलती है, लेकिन मेरी गलती की सजा मैं इन मासूम चीजों को कैसे दे सकता हूं बता? ये तो गलत है ना? पाप है, पाप। बेचारे मेहता अंकल लंच में करेले का हलवा कैसे खाएंगे? जेठाल को फोन लगाता हूँ, कोई ना कोई आइडिया दे देगा। बोलिए बोलिए मेहता साहब। आप बताओ यार जेठाल, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, लेकिन टिफिन को हाथ लगाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। आप यकीन नहीं करोगे मेहता साहब, मैं भी बहुत दुखी हूँ। जब से दुकान आया हूँ आपके बारे में ही सोच रहा हूँ। तो एक रास्ता मिला है, थोड़ा तकलीफदायक है लेकिन रास्ता है। अरे तुम रास्ता बोलो ना भाई, करेले खाने से ज्यादा तकलीफ किसी चीज में नहीं होती है। जो भी रास्ता होगा इससे तो कभी तकलीफ वाला होगा। बताओ बताओ क्या रास्ता है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप ऐसा कीजिए, आपको जितने दिन वो डाइटिंग करना है ना, उतने दिन आप नकोरला उपवास कर लो। है? मतलब कुछ खाइए मत, खाली पानी पीजिए और गुनगुना। अरे ऐसा उपवास के शरीर के लिए भी फायदा कारक होता है। जेठालाल, मैंने तुम्हें आइडिया बताने के लिए फोन किया और तुम हो कि ठीक है, चलो फिर मैं कुछ बढ़िया से पकवान लेके आपके ऑफिस आ जाता हूँ। ये हुई ना यारों वाली बात। आ जाओ जल्दी आ जाओ। अरे क्या यारों वाली बात मेहता साहब, आपको पता है ना आपके ऑफिस में ही अंजलि भाभी का जासूस बैठा हुआ है। उसने अंजलि भाभी को बता दिया तो करेले जैसी कड़वाहट आप दोनों के रिश्तों में भी आ जाएगी। कई लोगों का तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर डाइवोर्स भी हो जाते हैं। जेठालाल यार, तुम मेरी मदद कर रहे हो, मुझे डरा रहे हो। मेहता साहब कर लीजिए ना डाइट, कुछ ही दिनों की तो बात है। ठीक है जेठालाल भाई, तुम रहने दो।
तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आ जाना मेरे पास अपना सॉल्यूशन निकलवाने के लिए, लेकिन मेरी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी मत देना तुम। अरे आप तो नाराज हो गया, आप नाराज मत होइए मेहता साहब, मैं कुछ सोचता हूँ। देखिए अभी आप थोड़ा टिफिन खा लीजिए, मैं शाम तक कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, सब लोग खाना खा रहे हैं, लंच ब्रेक हो गया है। आपका टिफिन भी लंच रूम में लगा दूं? आप रहने दीजिए गोपीनाथ जी। क्या नाम है तुम्हारा? आप? सर काशीनाथ। हाँ काशीनाथ जी, आप रहने दीजिए, मैं स्वयं कर लूंगा। हाँ, मेरी मदद मत कीजिए। हाँ ओके। सुधारिए। मेहता सर, कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं काशीनाथ जी, आप रहने दीजिए। हाँ? मैं आपकी सेवा में यहीं हाजिर हूँ सर। सेवा तो आप बहुत कर चुके हैं मेरी। अरे मेहता साहब, ये क्या? चलिए होटल में खाना खाने जाते हैं। नहीं नहीं कटकटे, आज मैं ये टिफिन ही खाऊंगा। क्या बात है, आज बाहर खाना नहीं खाना है? मतलब आज टिफिन में कुछ स्पेशल है? पूछो मत पूछो ही मत, आज तो मेरा टिफिन बहुत स्पेशल है। ओहो, तो आज मेहते का टिफिन स्पेशल है। आज मेरी वाइफ का दिया हुआ डाइट फूड वाला टिफिन मेहते को चिपका देता हूँ और मेहते का टिफिन खुद कटक लेता हूँ। आप एंजॉय कीजिए, मैं तो होटल वाला खाना खाऊंगा। अरे भाई मेहते सर, बैठो बैठो भाई, आप लोग भी बैठो बैठो, खाना खाओ। भाई मेहते, मैं तेरे काम से बहुत खुश हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ना, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। फिर सर? आज तुमको मेरे साथ मेरे कैबिन में बैठ के खाना खाना पड़ेगा। नहीं सर, मैं यहाँ खा लूंगा सर, आई एम फाइन हियर। अरे मेहते, हमारे बीच में कोई बॉस और स्टाफ वाला थोड़ी रिलेशन है। फिर सर? हम लोग तो एक ही परिवार के हैं। जी 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 सर। We are a family, all of us are family, है ना? तो चलो उठो, मेरे कैबिन में आओ, टिफिन लेके आओ, साथ में खाना खाएंगे आप। अरे क्या सोच रहे हो? चलो उठो फिर। काशीनाथ, मालूम है ना क्या करने का है? मालूम है। तो करो फिर। जी सर। आओ बैठते, आओ। अरे काशीनाथ, बेटा मेरा टिफिन लेकर आना जरा। अभी लाया सर। मेहते, आज हम खाने में कुछ अलग करते हैं जो हमने पहले कभी नहीं किया। अलग मतलब क्या, टेबल पे बैठ के खाना है सर? मजाक कर रहा है मेरे साथ? सेंस ऑफ ह्यूमर सर, सेंस ऑफ ह्यूमर। मेहते, अगर मैंने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर दिखा दिया ना तो तू हंसते हंसते मर जाएगा। सॉरी, तो मतलब अलग मतलब? अलग का मतलब आज हम टिफिन एक्सचेंज करते हैं। क्या मतलब सर? मतलब ये कि आज तुम मेरे घर का बढ़िया बढ़िया खाना खाओ और तुम्हारे घर का जैसे भी है मामूली जो भी है मैं खा लूंगा। नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं सर, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं सर। मेरा टिफिन आपके काम का नहीं है। तुम्हारा काम क्या है और मेरा काम क्या है ये बताना तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरा काम है। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। तुम्हारे टिफिन में आज कुछ स्पेशल है ना? हाँ मतलब स्पेशल सा ही है, लेकिन एक मिनट मेहते, एक मिनट। बॉस के साथ इतना आर्ग्यूमेंट? तुमने सुना नहीं है वो? बॉस इज ऑलवेज राइट। राइट सर। लेकिन सर बस एक निवेदन है आपसे कि बाद में आप कुछ खाने के बाद कहिएगा मत सर, प्रॉमिस। आई कांट प्रॉमिस बट इफ यू से ओके प्रॉमिस। बस कुछ कहिएगा मत बस। काशीनाथ, टिफिन एक्सचेंज कर दो। लेकिन सर वो तुम टिफिन दो ना यार। पिस्ता कलर का ग्रीन हलवा पहले कभी देखा नहीं है। आई थिंक यू आर वेरी लकी, तुम्हें मेरे घर का बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिल रहा है। कौन लकी है वो तो कुछ क्षणों में पता चल जाएगा। सॉरी सर। सॉरी तो मेरे को तुम्हें बोलना चाहिए ना। लेट मी ट्राई।
अरे पानी दो, पानी दो, पानी। क्या था ये? हलवा सर। लेकिन किस चीज का हलवा? अरे इतना करवा हलवा कौन खाता है? मुझे खाना पड़ता है सर, करेले का हलवा। घर से और कुछ लाए हो क्या? कुछ नहीं, जो है वो यही। कड़वा हलवा कोई किसी को देता है क्या? शर्म आनी चाहिए तुमको। वेरी बैड, वेरी बैड। यार तुम पूरा मुंह का टेस्ट ही बदल गया यार। ये तुम ये एक सेकंड, आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपसे पहले ही वादा ले लिया था कि आप खाने के बाद कुछ नहीं कहेंगे, और आपने प्रॉमिस भी किया था सर। अरे प्रॉमिस क्या करते में? कोई अपने बॉस के साथ ऐसे चीटिंग करता है क्या? पूरा मुंह का टेस्ट खराब कर दिया। अभी मुझे बाहर जाके खाना खा के आना पड़ेगा। मैं साथ चलूं सर कंपनी देने के लिए? नो, तुम यहाँ बैठो और ये अपना हलवा खाओ, वरना मैं अंजलि भाभी को फोन कर दूंगा कि तुम घर से खाना लाते हो तो घर का खाना नहीं खाते हो। काशीनाथ, तुम आज मेरा खाना खाओगे और तुम मजा रखो तो अपना पूरा हलवा खत्म करें, समझे? हाँ जी। हलवा लेकर आया है घर से, हलवा। और सुन, ये अपना हलवा खा के सो मत जाना, पूरा काम खत्म करना। भले ही तुम्हें ओवर टाइम क्यों ना करना पड़े, लेकिन काम खत्म करके घर जाना, अदरवाइज यू नो मी। सर ये ना सर, अब भूल के गए हैं। हाँ अंजलि बोलो। हाय तारक, आपने लंच किया? क्यों, तुम्हारे जासूस ने बताया नहीं तुमको? तो क्या अभी खा ही रहा हूँ। तारक, आप उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं जो भी कर रही हूँ आप ही की तो सेहत के लिए कर रही हूँ ना। आपको पता है, जब आप मसालेदार खाना खा के बच्चों की तरह एक्साइटेड हो जाते हैं ना, आपके चेहरे पे क्यूट सी स्माइल आती है ना, तो मेरा भी मन बहुत खुश हो जाता है। पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। आपकी हेल्थ का सवाल है ना। अच्छा सुनिए, आज रात को मैं आपके लिए एक टेस्टी सूप बनाने वाली हूँ, करेले का। आपको भी करेले का सूप? ठीक है अंजलि, जो बनाओगी खा लूंगा, जो खिला दोगी खा लूंगा। वाह, कितना प्यार करते हैं सर आप अंजलि भाभी से। मतलब पति हो ना सर, तो आप जैसा हो। तारक, मैं जानती हूँ कि ये सब आपके लिए बहुत मुश्किल है, पर बस कुछ ही दिनों की बात है। आप देखना, ये खिलाड़ी डाइट फॉलो करने के बाद ना, आप कैसे चुस्त, तंदुरुस्त, फुर्तीले रहोगे। दिमाग तेजी से दौड़ेगा, दिमाग में अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे, आप अच्छी अच्छी कविताएं लिखेंगे। बस कुछ ही दिनों की बात है। ठीक है, रखूं फोन? अच्छा सुनो ना, शाम को जल्दी घर आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब बॉस ने ओवर टाइम के लिए कहा है, मुझे देर होगी। अरे पर कोशिश तो कीजिए ना कि आप डिनर टाइम तक आ जाओ प्लीज। आपको पता है, डाइट में सिर्फ खाना नहीं, वक्त पर खाना भी बहुत जरूरी है। हाँ भाई, काम खत्म होगा तब आ जाऊंगा, ठीक है? अब रखो फोन, ओके? अच्छा अच्छा ठीक है, बाय, लव यू। थैंक गॉड, आज का लंच तो अच्छे से हो गया। अरे हो गया ना भाई, अब क्या है? देखिए ना, थोड़ा बचा है, खत्म कर लीजिए।
फांसी नाथ है तू मेरे लिए। जो भी नाथ हूँ सर, हलवा तो खाना ही पड़ेगा। हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ बागा, आज अर्जेंट रंग तरंग रिजॉर्ट जाना पड़ेगा। हाँ तो चलिए, मैं तैयार हूँ। सिर्फ मुझे जाना पड़ेगा। मैनेजर ने वो टीवी फ्रिज एसी का ऑर्डर फाइनल करने के लिए मुझे उधर बुलाया है। ओह अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? इसमें मैं क्या करूं? मेरी गैरहाजिरी में धंधा संभालेंगे। हाँ ओके। ओके। और सुन, 2 दिन तो रात को गोकुल धाम में वहाँ अपने घर पे सो जाना। बापू जो टप्पू भी अकेले, तो उनका भी ध्यान रखना। हाँ हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। क्योंकि क्या है, जहाँ रहता है बाघा वहां से टेंशन भागा। हाँ। अरे मेहता साहब, अच्छा वो आपने फोन किया, मैं अभी आपको ही फोन करने वाला था। मिला कोई रास्ता मिल गया, कोई आइडिया मिला क्या? नहीं सॉरी मेहता साहब, कोई रास्ता तो नहीं मिला। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, 1-2 दिन जरा डाइट कर लीजिए ना। 2 दिन बाद कुछ अपन सोचते हैं। 2 दिन क्यों? तुमने कहा था आज ही आइडिया दोगे तुम। 2 दिन के लिए मुझे जरा अर्जेंट रंग तरंग रिजॉर्ट जाना पड़ रहा है। तो मैनेजर ने ऑर्डर फाइनल करने के लिए बुलाया है मुझे उधर, इसलिए अब 2 दिन जरा डाइटिंग कर लीजिए। हाँ? फिर हम लोग मतलब 2 दिन बाद में आ जाऊंगा ना, तो अंजलि भाभी को हम लोग कुछ समझाएंगे। हाँ? और मेहता साहब, वो बाका को तो वैसे मैंने बोला है कि 2 दिन रात को उधर अपने घर पे गोकुल धाम में वो सो जाएगा। तो आप भी जरा ध्यान रखना, बापूजी और टप्पू अकेले है ना। ठीक है भाई, रख लूंगा ध्यान। तुम जाओ, 2 दिन करो मजे में, किसी और से मदद मांगता हूँ। कौन करेगा मदद? हीर को बोलूं बबीता जी को क्या अंजलि को समझाए, ये ठीक रहेगा। मेहता साहब। हाँ मेहता साहब, कैसा है? अरे क्या बताऊं कैसा हूँ यार भाई, हाल बड़ा खराब है। तुम्हें तो पता है ना क्या हाल कर दिया अंजलि ने मेरा। मेहता साहब, मेरे को तो पता चलेगा ही ना। क्या है कि अंजलि भाभी को वो डाइटिशियन से बबीता ने ही मिलवाया था। ओ, तो ये गंगा वहां से निकली है? गंगा? गंगा क्या? अरे वो सब छोड़ो यार, ये सब मैं बाद में समझा दूंगा। मैंने फोन इस वक्त इसलिए किया यार तुम्हें, तुम बबीता जी को कहो कि अंजलि को समझाए कि मेरे साथ इतना क्रूर व्यवहार न करे। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अरे मेहता साहब, थोड़ा तकलीफ सहन कर लो। वाइफ की इच्छा के अगेंस्ट में जाएगा तो ज्यादा तकलीफ होगा। अरे लेकिन देखिए मेहता साहब, अभी इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या है, बबीता को समझाने जाएगा तो मैं खुद फंस जाएगा। इसलिए सॉरी। अरे सोसाइटी का सेक्रेटरी किस दिन काम आएगा? हाँ बोलिए मेहता साहब। अरे भिड़े भाई, मुझे तुम्हारे मदद की जरूरत है, मैंने इसलिए तुम्हें फोन किया है। अरे क्या मेहता साहब, आप भले मुझे अपना परम मित्र ना समझे, लेकिन मैं आपका परम पड़ोसी हूँ। हाँ हाँ, और पड़ोसी यानी पहला रिश्तेदार। यही उम्मीद थी भिड़े, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। कितने बढ़िया आदमी हो भाई तुम, कितने अच्छे इंसान हो भिड़े। मदद करने के लिए 1 सेकंड में तैयार हो गए। ऐसा ही पड़ोसी होना चाहिए जीवन में। तुम्हारे जैसा पड़ोसी सबको मिले भिड़े। बस एक छोटी सी मदद चाहिए कि तुम और माधवी भाभी जरा अंजलि के पास जाओ और उसे थोड़ा सा समझा दो कि ये जो खिलाड़ी डाइट का इस्तेमाल वो मुझ पे कर रही है, बस उससे मुक्ति दे दे। मेहता साहब, आप हो ही खिलाड़ी आदमी, तो आपसे खिलाड़ी जैसा डाइट तो करवाएगी ना अंजलि भाभी। क्या कहना चाह रहे हो भिड़े? आपको क्या जरूरत थी होटल में छुप छुप के खाना खाने की? बीवी का दिया हुआ टिफिन का अपमान कर कर बाहर खाना खाना मतलब खुद की बीवी को धोखा देकर दूसरी स्त्री से नजरें मिलाने जैसा है। अरे क्या उल्टे सीधे दृष्टांत दे रहे हो भाई भिड़े। सॉरी मेहता साहब, लेकिन जो गलत है वो गलत है, और मैं एक सिद्धांतवादी इंसान हूँ, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सॉरी। अरे पर सुनो, हेलो हेलो हेलो, फोन काट दिया। क्या करूं? किसी को पड़ी नहीं है कि मैं क्या खा रहा हूं। डॉक्टर हाथी वो तो खाने के शौकीन है, वो जरूर मदद करेंगे। मेहता साहब, हेलो मेहता साहब, बताइए क्या बात है? अरे डॉक्टर हाथी, आपको पता है कि नहीं कि मैं किन परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ? आपको मालूम है ना? कुछ रास्ता सुझाइए ना, वरना सुबह दोपहर शाम करेले खाने पड़ेंगे। हाँ, कोमल ने मुझे बताया आपकी डाइट के बारे में। ये तो बहुत अच्छी बात है।
अंजलि भाभी आपकी सेहत का बहुत अच्छा ख्याल रख रही है। अरे ख्याल रखने का मतलब ये थोड़ी है कि मुझे 10 दिन तक करेले खाने पड़े। क्यों? करेले में क्या बुराई है? हमारे शरीर में करेले का कड़वा स्वाद भी जाना जरूरी है। और सच कहूं तो करेला मुझे बहुत पसंद है। मेहता साहब 10 दिन आप डाइट फॉलो कर लीजिए, फिर देखिए कैसे फुर्तीले बन जाएंगे आप। इस अनमोल सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आरती। हाँ, थैंक यू। ओके। पोपटलाल, अंजलि भाई मानती है, पोपटलाल जरूर समझा देगा। अरे मेहता साहब, अरे बोलिए बोलिए मेहता साहब, किस्मत वाले बाबू, लकी मैन। किस्मत वाले बाबू, लकी मैन, मेरी कोई लॉटरी लग गई है क्या भाई? क्या हुआ है? अरे बहुत नसीब वाले हो कि आपको इतनी अच्छी पत्नी मिली है जो आपका इतना ख्याल रखती है। क्या कहना चाह रहे हो? मुझे पता चल गया है कि अंजलि भाभी ने आपका खिलाड़ी डाइट शुरू कर दिया है। हाँ, पता नहीं कब मेरी शादी होगी और कब मेरी पत्नी मुझसे ऐसा डाइट करवाएगी। क्या खुश होके बोल रहे हो? कब डाइट करवाएगी? एक बार करके देखो डाइट। सजा है सजा, प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है। मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया है पोपटलाल के भाई अंजलि तुम्हें भाई मानती है, जरा अपनी बहन के पास जाओ, उसे समझाओ कि मुझे इस क्रूर डाइट से मुक्ति दे दे। अरे कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं मेहता साहब? पत्नी आपका इतना ख्याल रखती है और आप उल्टी बात कर रहे हैं। अरे पर ये डाइट नहीं है पोपटलाल, सजा है, ये बहुत मुश्किल काम है। अरे दुनिया में शादी से ज्यादा मुश्किल और कुछ भी नहीं है। आप नसीब वाले हैं कि आपकी हो गई है। चुपचाप जो अंजलि भाभी ने कहा है वैसा डाइट कीजिए। अगर मुझे पता चला ना कि आपने कोई गड़बड़ की है तो मैं उनको बता दूंगा। गलती हो गई भाई कि तुम्हें फोन किया मैंने, सॉरी। हो गया है, सबको सब मुझे ही समझा रहे। क्या करूं? एक सोडी बचा है। हे प्रभु रक्षा करो, सोडी मेरी मदद कर दे बस। ओ खिलाड़ी साहब। खिलाड़ी साहब? ओ चाचा, तुम्हें मेरी खिलाड़ी डाइट के बारे में पता चल गया, इसलिए मुझे खिलाड़ी साहब बोल रहे हो ना? अरे खिलाड़ी के साथ साथ आप समझदार साहब भी हो। ओ, बिना दसे ही समझ गए तुसी। दसो दसो की सेवा करिए। यार भाई छोड़ी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। ये कड़वा कड़वा खाना मुझसे नहीं खाया जा रहा, गले से नहीं उतर रहा। नहीं कर सकता मैं डाइट, मेरी मदद करो, मुझे कुछ चटपटा खाना है। छोड़ी प्लीज। ओ मेहता साहब, ओ तुसी तो रोशन सिंह सोडी को जानते हो, वो तो यारों का यार है। अगर वो यारों के लिए जान ले सकता है तो जान दे भी सकता है। हाँ, तुमसे यही उम्मीद थी। ओए तुसी फिक्र ना करो, तुसी बस तैयार बैठो, मैं 2 मिनट में आया, फिर साथ में चल के पार्टी शादी करते हैं, एंजॉय करते हैं। शू बोले छे? पार्टी शादी? रोशन तू कब आई? रोशन अबे बहु मोटू रमकान ठाई जैसे। हाँ तू खुद तो बिगड़ा हुआ है, मेहता सबको मन बिगाड़े। तो भी जा अब भी मैं तेरी धुलाई करती हूँ। तो भी जा। नहीं सुन तो। अरे तू गलत समझ रही है रोशन। अरे क्या कर रही है? अरे चलिए और भाग जाएगी। अरे समझा की पार्टी शादी मत कर। अरे रुक। अरे क्या कर रही है? तुझे जरा कुछ शर्म नहीं आती? बेचारी अंजलि भाभी कितलू सुज्जू डाइट प्लान लाई है और तू है कि उनकी मेहनत पे पानी फेरना चाहता है? मैं तो मजाक कर रही थी। तेरे मजाक की ऐसी की तैसी। तो भी जा, मैं अभी डॉक्टर चांदनी के पास जाके तेरी पार्टी शादी के लिए डाइट प्लान लेकर आती हूँ। ओए मेरे सोने हो, दूध मलाई दे डोने हो, वो तुसी गड्डी लेके गलत लेन में जा रहे हो। तो भी जा रोशन, तो भी जा। मेहता साहब वो जी मेरी तरफ से लख लख सॉरी है जी। अब कोई पार्टी शादी नहीं होगी। अब तुसी अपनी डाइट चालू रखो ते मैं थे अपनी फाइट, मतलब कि मेरी रोशन के साथ जो फाइट हो रही है ना, उसे लाइट करने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी, रब रखा। राइट? क्या करूं? एक काम करता हूँ, रेस्टोरेंट में जाके बढ़िया सा कुछ खाता हूँ, घर जाके सूप पीने का नाटक कर लूंगा। ये सही रहेगा।
का फोन। मैं सोचूं उससे पहले उसे पता चल जाता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। नहीं भाई, बाहर खाना खाना खतरे से खाली नहीं है। हाँ बोलो अंजलि। कहाँ रह गए आप? अभी तक नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कहीं बाहर खाने रुक गए? कैसी बातें कर रही हो अंजलि? नहीं, सवाल ही नहीं, सोच भी नहीं सकता मैं तो। मैं ऑफिस में थोड़ा सा कुछ काम था, आ रहा हूँ, बस अभी आ रहा हूँ। आइए, जल्दी आइए। मैं और टेस्टी सूप दोनों आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। ओके बाय। सूप इंतजार कर रहा है। सर क्या है? क्या है? घर नहीं जाना, सब चले गए। आप भी जाइए ना, मुझे ऑफिस बंद करना है। चला जाऊंगा भाई, जा रहा हूँ, 2 मिनट में कुछ फर्क पड़ रहा है, जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ। घर जाके करना क्या है मुझे? ना तो सूप ही है ना। अरे सुबह से मुंह के स्वाद की कड़वाहट तो गई नहीं है, शाम को भी सूप से करेले। गोली, इस गोली को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सब इसी की वजह से हुआ। इसने फोटो नहीं खींचे होते ना तो ये कुछ होता ही नहीं। एक मेरा चांस है, क्या ले रहा है? गोगी चीटिंग नहीं। फ्रेंड्स, मैं अंकल का फोन है। उठा उठा उठा, फोन उठा, फोन स्पीकर पे रख। हाय मेहता अंकल। अरे काय का अंकल? कौन सा अंकल? अंकल वाला रिश्ता तुमने निभाया है क्या? तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता है ही नहीं, मैं तुम्हारा अंकल हूँ ही नहीं। अरे तुम्हारी वजह से ही मुझे सजाए करेला पानी मिली है। उस बात के लिए मेहता अंकल मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा? शर्मिंदा? आई एम सॉरी मेहता अंकल। सॉरी? सॉरी बोलने से जैसे सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। इस जरा से सॉरी से तुम्हारे इतने बड़े गुनाह की माफी मिलने वाली नहीं है गोली। अरे जरूरत क्या थी तुम्हें मेरी जासूसी करने की? चंद पिज्जा, सैंडविच और पास्ता के लिए तुमने मुझे करेले के जाल में उलझा दिया। वो बात नहीं है मेहता अंकल। वो बात क्या है? क्या बात क्या है? अरे भाई, तुम अगर ऐसा नहीं करते ना तो मैं तुम्हें सारी उम्र पिज्जा खिलाता, पास्ता खिलाता। और अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, पूरी टप्पू सेना से कोई वास्ता नहीं। क्या? हाँ। मेहता अंकल, आप हमें क्यों सजा दे रहे हो? मुझे मालूम है बेटा, तुम सब लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। गोली और तुम लोग अलग अलग नहीं हो। अब आना तुम मेरे पास, मेहता अंकल ये लिख दो, मेहता अंकल हमारी मदद कर दो, मेहता अंकल प्रोग्राम में ये करना है, मेहता अंकल हमें बचा लो। नहीं नहीं, अब नहीं, कुछ नहीं। आज के बाद टप्पू सेना की कोई मदद नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए मेहता अंकल। आई एम सो सॉरी, प्लीज। सॉरी बोलते, प्लीज। अरे नो प्लीज ना, कोई प्लीज नहीं। इस करेले की वजह से मेरा मुझ पर कंट्रोल ही नहीं है। घर जाने का मन नहीं कर रहा है। आज कुछ भी हो सकता है। हो सकता है मैं घर ही न जाऊं, घर ही न जाऊं, घर ही न जाऊं। मेहता अंकल, अब क्या होगा? मेहता अंकल तो बोल रहे हैं शायद वो घर ही ना जाए। बाप रे, लगता है आज की रात बहुत भारी होने वाली है। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। बज गए हैं। कहाँ रह गए तारक? अब तक नहीं आए। रिक्शा में आ रहे थे, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। उन्हें फोन लगाती हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ। फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। कि उन्होंने जानबूझ के तो फोन स्विच ऑफ नहीं किया है। किससे पता लगाऊं? हाँ, काशीनाथ भाई को फोन करती हूँ। काशीनाथ भाई। हाँ बोलिए अन्नपूर्णा भाभी। काशीनाथ भाई नमस्ते। नमस्ते। वैसे ऑफिस में आज सब ठीक था ना? मतलब तारक का मूड तो ठीक था ना? हाँ, बल्कि आज तो मुझे आपका टिफिन खाने को ही नहीं मिला। आज तो सर ने पूरा टिफिन खत्म कर दिया। अच्छा? हाँ, सर ने खुद ही पूरा टिफिन खाया है। अरे आखिरी निवाले तक भाभी मैं वहीं खड़ा था। अच्छा, एक्चुअली मुझे पूछना था कि तारक ना अब तक घर पर ही नहीं पहुंचे। अरे ऐसे कैसे? ऑफिस तो कब की बंद हो गई है। मैं भी ऑफिस बंद करके घर पे आ गया हूँ।
कहीं ऐसे तो नहीं कि बॉस ने उन्हें कोई जरूरी काम से कहीं भेज दिया हो? नहीं नहीं, बॉस तो पूना गए हैं भाभी, और कल आएंगे। सर को तो अब तक घर पहुंच जाना चाहिए था। हाँ वही। अब अच्छा काशीनाथ भाई, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है भाभी। अरे कहाँ रह गए? फिर से ट्राई करती हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। कहाँ है आप? कहीं सोडा शॉप पर तो नहीं रुक गए अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाने? वही होंगे। अरे बाप रे, काली बिल्ली, ये तो अब शकुन हो गया। हे भगवान, कोई गड़बड़ ना हो। अरे अंजलि भाभी, कुछ चाहिए था? दुकान बंद करने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, कुछ चाहिए नहीं। वो क्या है ना, इतनी रात हो गई है और तारक अब तक घर नहीं आए, तो मुझे लगा यहाँ दोस्तों के साथ सोडा शॉप पर गप्पे लड़ा रहे होंगे। नहीं नहीं, आज तो कोई सोडा पीने के लिए आया नहीं। आप चिंता मत कीजिए, आप घर जाइए, मैं तो सब आ जाएंगे। हाँ, गुड नाइट। अंजलि भाभी, क्या वॉक ले रहे हैं? नहीं, मैं वेट कर रही हूँ, तारक का वेट कर रही हूँ। एक्चुअली बहुत देर हो गई है, वो अब तक ऑफिस से नहीं आए। उनका फोन भी स्विच ऑफ है। पहले जब मैंने उन्हें फोन किया था ना, तब वो ऑफिस से निकल रहे थे, पर तक नहीं पहुंचे। पता नहीं कहाँ रह गए। अरे तो अंजलि, अब एक काम कीजिए ना, जेठाल को पूछिए ना, उनके परम मित्र को, उसको पता होगा। हाँ, मैंने उन्हें फोन किया, लेकिन उनका फोन आउट ऑफ नेटवर्क है। एक काम करती हूँ, मैं उनके घर पर ही जाकर उन्हें पूछती हूँ। हाँ, आप पूछिए, तब तक हम लोग यहाँ पे मेहता साहब का वेट करते। मैं सकाराम को पार्क कर देता हूँ। चिंता मत कीजिए, आ जाएंगे। हाँ। बाका बेटा, सब ठीक है ना? मुझे यहाँ नींद आ जाएगी ना? बापूजी, मुझे तो कहीं पर भी नींद आ जाती है। यहाँ सोफे पे, नीचे फर्श पे, रिक्शा में, बस में, शोर में, शांति में, नींद का मुझे सुख है। लेकिन बागा भाई, अगर आपको कुछ भी चाहिए हो ना तो बता देना। टप्पू सेठ जी ने मुझे यहाँ आप लोगों का ख्याल रखने के लिए भेजा है, और आप लोग मेरा ख्याल रख रहे हो। बराबर है बागा बेटा, लेकिन तू भी तो हमारे परिवार का एक सदस्य जैसा ही है ना, तो हमारा भी तो फर्ज है कि हम भी तेरा ख्याल रखें, हैं? बराबर है बापूजी, मैं आपके परिवार का सदस्य जैसा ही हूँ। इसीलिए तो सेठ जी ने मुझे हक से कहा कि बागा, मैं बारगांव जा रहा हूँ, तो तू घर पे जाकर टप्पू सेठ जी और बापूजी का ख्याल रखना। मैं देखता हूँ। बापूजी, इस वक्त कौन आया होगा? नहीं, जेठा भाई, चाचा जी जरा जेठा भाई को बुलाइए ना। बेटा, तुम इस वक्त यहाँ, क्या बात क्या है? चाचा जी 11 बज गए हैं और तारक अब तक घर पर नहीं आए। मैंने उनका फोन ट्राई किया तो फोन भी स्विच ऑफ है। शायद जेठा भाई को पता हो वो कहाँ है। लेकिन पापा तो 2 दिनों के लिए रंग तरंग रिजॉर्ट गए। क्या? ऐसा तो नहीं कि तारक भी उनके साथ रंग तरंग रिसोर्ट चले गए? बागा भाई, आपको कुछ पता है? नहीं नहीं अंजलि भाभी, सेठ जी तो अकेले ही गए हैं। अच्छा, तो फिर आखिर तारक गए कहाँ? चाचा जी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। देख बेटा, तू चिंता मत कर, है? मैं जेठा को फोन लगा के पूछता हूँ, शायद उसे महसूस के बारे में कुछ पता हो। है? नहीं, मैंने जेठा भाई को फोन लगाया, पर उनका फोन नेटवर्क एरिया के बाहर था। ठीक है, मैं एक बार ट्राई करता हूँ। फोन लगे तो मुझे दे। हाँ, लग गया फोन। अरे बापूजी, आता टपली पति हो गई है। मैं अभी आपको फोन कर ही रहा था, इतने में आपका फोन आ गया। हाँ हाँ, अच्छा बापूजी, आप चिंता मत करना, मैं सुखरूप रंग तरंग रिजॉर्ट पहुंच गया हूँ। हाँ सरस, अब ये बता, महतूस कहाँ है? हाँ, मतलब मेरे साथ नहीं आए, वो तो अपने घर पे ही होंगे ना। अरे घर पर नहीं है, वो अभी तक घर पे आया ही नहीं है, और उसका फोन भी बंद आ रहा है। अंजलि बेटी ने अभी बताया मुझे।
बेचारी कब से यहाँ परेशान हो रही है। कहाँ गए मेहता साहब? अरे वही पूछने के लिए तो मैंने तुझे फोन किया है, तू मुझे पूछ रहा है। नहीं बाबूजी, वो मैं अपने आप से पूछ रहा था। अरे अपने आप से सवाल तो मन में पूछते हैं ना, कोई जोर से थोड़ी बोलता है। सॉरी बाबूजी, गलती हो गई। अच्छा अब एक मिनट अंजलि भाभी को फोन दीजिए। हाँ बोल, फोन स्पीकर पे है, अंजलि बेटी सुन रही है। हाँ बोलिए जेठा भाई। अंजलि भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके वो खिलाड़ी डाइट की वजह से, वो करेले के डर से वो घर नहीं आ रहे? आप ही बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही ने उन्हें कोई आइडिया दिया हो? नहीं अंजलि भाभी, उल्टा मैं तो इसमें आपके साथ में हूँ। वो सुबह क्या वो मिले ना, तभी वो मुझे बता रहे थे कि ये खिलाड़ी डैड सब बेचारे थोड़े परेशान है। लेकिन मैंने उनको समझाया कि भाई अभी कुछ ही दिनों की बात है, कर लीजिए ना ये डाइट। तो फिर आखिर गए कहाँ तारक? अंजलि भाभी आप चिंता मत कीजिए, आपको तो पता है मेहता साहब कवि है, लेखक है, और ये लेखक कवि लोग क्या धुनी होते हैं। एक बार किसी धुन पे चढ़ जाते हैं तो क्या आसपास की दुनिया थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। मैं काम करता हूँ, मैं उनका कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही उनसे बात होती है मैं तुरंत आपको फोन करके बताता हूँ। ठीक है? ठीक है, थैंक यू जेठा भाई। ओके, आप चिंता मत कीजिए अंजलि भाभी। हाँ चल रखते हुआ। जेठा भाई को भी नहीं पता कि तारक है कहाँ। चाचा जी अब देख अंजलि बेटा, तू चिंता मत कर, चलो हम सब नीचे चलते हैं और मैं तो उसका पता लगाते हैं। अरे एक मिनट बापूजी, मैं हूं ना, सेठ जी की जिम्मेदारी मुझे निभानी है। आप और टप्पू सेठ जी घर पे आराम कीजिए, मैं जाता हूँ नीचे। आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। हाँ दादाजी, आप परेशान मत होइए। और मेहता अंकल बच्चे थोड़ी ना कि गुम हो जाएंगे, वो आप चिंता मत कीजिए, वो मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन बागा जैसे ही महतूस आए ना, तुरंत मुझे आवाज देना, आज बराबर उसकी खबर लूंगा। अरे लेट आने वाला था तो फोन तो करना चाहिए, अंजलि बेटी को परेशान कर दिया। हाँ बापूजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर मेहता साहब की खबर लेता हूँ। नहीं मतलब अंजलि भाभी के साथ जाकर मेहता साहब को ढूंढता हूँ। चलिए अंजलि भाभी। हाँ आते हो। हाँ आप परेशान मत होइए। अरे आत्माराम, माधवी भाभी, कुछ काम नहीं हो तो चलो आइसक्रीम खा कर आते। नहीं आ सकते अय्यर भाई, थोड़ा टेंशन है। टेंशन? क्यों, क्या हो गया? एक्चुअली मेहता साहब अभी तक घर पे नहीं आए हैं, उनका फोन भी नहीं लग रहा है, तो वही टेंशन है। भाई अंजलि अभी गई है जेठा के घर पे। बाघा, तुम यहाँ पे हो? वो सेठ जी रंग तरंग रिसोर्ट एक मीटिंग के लिए गए हैं, तो मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा है, बापूजी और टप्पू सेठ जी का ध्यान रखने के लिए। कुछ पता चला मेहता साहब के बारे में अंजलि भाभी? नहीं। तो मेहता साहब जया दलाल के साथ रंग तरंग रिसोर्ट गया होगा। नहीं, जेठा भाई अकेले गए हैं। मेरी अभी बात हुई उनसे, उन्हें तो तारक का कुछ पता ही नहीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब तारक को कहाँ ढूंढे। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? आप सब ऐसे इकट्ठा क्यों हुए हैं? एनीथिंग सीरियस? हाँ कोमल भाभी, अब तो मैटर सीरियस हो गया है। तारक अब तक ऑफिस से घर नहीं आए हैं, उनका फोन भी स्विच ऑफ है। ओह, किसी को पता भी नहीं कि तारक है कहाँ। कहीं मेहता अंकल कोई मुसीबत में ना फंस गए हो। ये गोलिया। एक्सक्यूज मी, गुलाब कुमार, ऐसे नहीं बोलते बेटा, शुभ शुभ बोलो, टेंशन नहीं देते। हाँ वैसे मेहता साहब से मेरी बात हुई थी फोन पर, वो करेले की डाइट को लेके बहुत परेशान थे। मेहता साहब का मुझे भी फोन आया था, कह रहे थे कि अंजलि भाभी को समझाओ कि ऐसे मुझसे डाइट ना कराए, लेकिन मैंने मना कर दिया अंजलि भाभी। आसाराम, फोन तो मेरे को भी आया था, बोल रहे थे कि बबीता के थ्रू अंजलि भाभी को समझाओ कि ये डाइट प्लान कैंसिल कर दे। अरे लेकिन डाइट तो मैं उनके अच्छे के लिए करवा रही थी, इतनी सी बात पर कोई गायब हो जाता है क्या? अरे डिंगड़ा 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 डिंगड़ा, अरे पार्टी
वेखा जोड़े ओए पुरुष मंडल और महिला मंडल सारे इकट्ठा। इसका मतलब है कि सेलिब्रेशन की प्लानिंग हो रही है? थोड़ी कोई सेलिब्रेशन की प्लानिंग नहीं हो रही है। एक्चुअली थोड़ा टेंशन है, मेहता साहब अभी तक घर पे नहीं आए, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। ओ तेरी सोडी भाई, आपको पता है कि तारक कहाँ है? ओ अंजलि परजाई जी, और टेंशन ना लो, कोई हो सकता है मेहता साहब कोई पार्टी शार्टी करने गए हो। मतलब ये कि मैंने शाम को ना मेहता साहब का फोन आया सी, वो कह रहे थे कि डाइट प्लान से परेशान हो गया हूं, तो मैंने बोला चलो पार्टी शार्टी करते। लेकिन इस रोशन ने ना हॉकी स्टिक दिखाकर सारी पार्टी शार्टी कैंसिल कर दी। जब जब पार्टी शार्टी का नाम लेगा ना, तब तब तुझे हॉकी स्टिक दिखाऊंगी। सिर्फ दिखाएगी ना। अंजलि भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेहता साहब सच में खिलाड़ी डाइट से डर के घर पे वापस नहीं आ रहे हो? हाँ, जेठा भाई भी ऐसे ही बोल रहे थे। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने इस बार मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरा डाइट प्लान फॉलो करेंगे। इसमें मैंने गलत क्या किया? क्या हस्बैंड की केयर करना गलत है? उनकी हेल्थ का ध्यान रखना गलत है? मतलब ये सब तो मैं उन्हीं के लिए करती हूँ ना। अनाप शनाप खा लेते हैं, फिर उन्हें एसिडिटी हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, सुस्ती आ जाती है उन्हें। लेकिन वो क्यों मुझे समझेंगे? बीवी की तो कोई कदर ही नहीं। अरे अरे अंजलि भाभी, आप रोइए मत, शांत हो जाइए। देखिए हम लोग ढूंढते हैं। ओ, आप पूछ कीजिए ना। हाँ, आप चिंता मत कीजिए अंजलि भाभी, हम लोग जाते हैं मेहता साहब को ढूंढने के लिए। थोड़ी जीप निकालो। हाँ चलो यारो, आसपास के रेस्टोरेंट में चल के ढूंढते हैं। हाँ, हो सकता है करेले से कंटल के किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो खाना खाने। देखा? हाँ सही बात है। नहीं, वो रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे, वो मेरा दिल नहीं तोड़ेंगे। तो फिर मेहता साहब को कहाँ ढूंढेंगे? हिमालय। मैंने अक्सर देखा है, जो लोग अपने घर संसार से परेशान हो जाते हैं वो संन्यास ले लेते हैं और हिमालय चले जाते हैं। एक बार मेरे गांव में ऐसा ही हुआ था। 2 लोग अपने घर संसार से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने संन्यास ले लिया और हिमालय चले गए। नहीं। बाघा, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे मेहता साहब एकदम सीधे साधे, सीधा साधु नहीं बनेंगे। हाँ? सोडी, तुम जीप निकालो। अय्यर, हाँ, तुम हमारे साथ चलो। हाँ प्लीज आइए। और बाघा, तुम यहाँ पे हाथवे के साथ रुको। जैसे ही मेहता साहब का फोन आता है हमें इन्फॉर्म करना। आए सर। वही बोलो, तुम्हें नहीं आना है। चलो सोडी, चलो भाई, चलो अय्यर। अय्यर बड़ा पीछे बैठ जाओ। ओ मैं, अरे कहाँ जा रहे हो भाई? सब लोग घूमने जा रहे हो? ओए पुप्पू, घूमने नहीं जा रहे, मेहता साहब को ढूंढने जा रहे। मेहता साहब अभी तक घर नहीं आए। अंजलि परजाई परेशान हो रही है। अरे तो कहाँ चले गए मेहता साहब? वही तो नहीं पता। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो इस वक्त? मैं तो पान खाने उतरा था, लेकिन छोड़ो भाई, मैं भी चलता हूँ तुम लोगों के साथ मेहता साहब को ढूंढने। चलो ठीक है, चल छेती कर। चलो 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 सोडी, चलो। अरे सोडी, अरे रुक सोडी, रुक जा। अरे रुक ना, बैठना तो दे। अरे संभल के भिड़े, संभल के। हे भगवान, तारक को बस सही सलामत घर पहुंचा देना। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेहता साहब डाइट के डर के मारे घर पे नहीं आ रहे। अरे मुझे भी फोन आया था उनका, मैंने तो डांट दिया था उनको। ओ यारो, ओ ये मेहता साहब के डाइट के चक्कर में ना हम लोगों का वेट लॉस हो जाना है। अरे छोड़े, तुमने तो बोला था कि रेस्टोरेंट में देखते हैं। अबे इतने सारे रेस्टोरेंट है, इनमें कैसे पता चलेगा मैं तब कौन से रेस्टोरेंट में है और कौन सी दिशा में गए वो भी नहीं मालूम ना। राइट जाए, लेफ्ट जाए। तो क्या सिक्का उछाले? क्या सिक्का उछाले? मेहता साहब के ऑफिस वाले रास्ते पर चलते हैं, वहाँ जो जो रेस्टोरेंट है उसमें देखते हैं। ठीक है ठीक है। मैं तो तब जल्दी मिल जाए। अंजलि भाभी बहुत परेशान हो रहे हैं। सॉरी यार, मेरे वजह से आप सबको टेंशन हो रही है। अरे वो कोई नहीं, हम सब एक परिवार ही तो है बाबा। आपका टेंशन हमारा टेंशन और हमारा टेंशन आपका टेंशन। अरे अंजलि भाभी,
टेंशन प्रसाद जैसा होता है, उसे सब में बांटना चाहिए। और अंजलि भाभी, मेहता साहब बाहर खाना खा के आए ना, तो भी उनको डांटना मत। हाँ हाँ, देखो ये हो सकता है कि वो काम में कहीं फंस गए हो और उन्होंने खाना खा लिया होगा। हाँ पॉसिबल। अरे क्या हुआ? महतूस का कुछ पता चला? नहीं बापूजी, अभी नहीं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सब लोग गए हैं उन्हें ढूंढने। चाचा जी, आप बाहर क्यों आए? आप अंदर जाके आराम कीजिए ना, हम सब हैं यहाँ। हाँ चाचा जी। अरे क्या आराम करूं अंजलि बेटा, मुझे महतूस की चिंता हो रही है। मैं तो कहता हूँ पुलिस में कंप्लेन कर दो। पुलिस कंप्लेन? जरा बात को समझो। पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो वो लोग 4 जगह फोन करेंगे, महतूस का फोटो हर जगह भेजेंगे, तो वो तुरंत मिल जाएगा। लेकिन दादाजी, हम पुलिस में जाएंगे तो पुलिस हमसे 100 सवाल करेगी कि घर में क्या हुआ था, क्यों गायब हो गए, कोई दुश्मन था क्या? और हमारे पास इनमें से किसी भी सवालों के जवाब नहीं है। सही बात है, हमें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। हाँ बापूजी, इतनी जल्दी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखा सकते, थोड़ी देर राह देखते हैं ना, शायद मेहता साहब आ जाएं। हाँ, एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि पुलिस को इन्फॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी। यू नो व्हाट, मेहता साहब आ जाएंगे, आप इतना टेंशन मत लो। हाँ। और सब जेंट्स गए हैं ना ढूंढने के लिए, मुझे तो लगता है अभी तक मेहता साहब मिल भी गए होंगे। गाड़ी रोक! क्या हुआ? अरे वो देखो मेहता साहब! वो तेरी करेले का गम और हाथ में कैरम। वो देखो तो कैसे पार्टी शार्टी करके झूमते हुए जा रहे हैं मेहता साहब। अरे बाप रे, चलो 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 चलो। ओ मेहता साहब, मेहता साहब, अरे ओ मेहता साहब, मेहता साहब, ओ मेहता साहब, ओ मेहता साहब, बोलो। सॉरी, हमें लगा हमारे मेहता साहब है। मैं मेहता हूँ, मैं सिर्फ कीर्तिमान मेहता। हाउ डू यू डू? आई एम इन ट्रबल, हेल्प मी नॉट प्लीज। सॉरी भाई साहब, हम तो अपने वाले मेहता साहब को ढूंढ रहे थे। ओ चलो यारो, चलो। डोंट लीव मी इन। घर पे जाता हूँ, रोज पड़ती है बीवी की मार। अरे तो इतने पीते क्यों? तो क्या करूं? मेरी बीवी कभी घर पे खाना नहीं बनाती है। मेरी बीवी 24 घंटे मोबाइल में वीडियो बनाती है, पर खाना नहीं बनाती है। मैं रोज होटल में खाना खाता हूँ। ये देखो, इनका प्रॉब्लम हमारे मेहता साहब से बिल्कुल उल्टा है। देखिए भाई साहब, पत्नी जैसे भी हो उसका स्वीकार करना चाहिए, और ऐसे 4 अनजान लोगों के सामने उसकी फरियाद नहीं करनी चाहिए। ये भाई साहब क्यों ज्ञान दे रहे? क्योंकि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। होने वाली भाई साहब, आप घर जाइए और अपना ख्याल रखिए। ओए रिक्शा लाओ, आओ जाओ। चलो आराम से, आराम से यार। 1 मिनट, पैर ऊपर। हाँ ये शाबाश। चलो भाई, अच्छा होटल ले लो एक। ओ कमाल है ना यारो। और इस मेहता का टेंशन कुछ और है और हमारे वाले मेहता साहब का टेंशन कुछ और। क्या किसी को भी ज्ञान बांटते रहते? अरे मेहता साहब, और रिक्शा में मेहता साहब है। क्या वो रिक्शा में हमारे मेहता साहब थे? हाँ। वो यार ब्रादर को पूरा यकीन है। अरे पूरा यकीन है, कंफर्म। तो चलो पीछा करते, चलो साइंटिस्ट, अपना गाड़ी है, गाड़ी। चलो हाँ, जल्दी ओए कितने जा रहे हैं? गड्डी इधर है। चलो थोड़ी जल्दी, फटाफट चलो, जल्दी चलो। आराम से भाई, आराम से। ओए पिड़ू, तू पहले डिसाइड कर ले, आराम से या फटाफट? अरे मतलब संभाल के चला भाई। चला रहा हूँ। चलो मेहता साहब, अरे क्या करे, हटो जल्दी, इधर से चलो। अरे भागना,
12 बज गए, तारक का अब तक कोई पता नहीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ रह गए। अरे चिंता मत कीजिए, मेरा रोशन तो कई बार 12 बजे के बाद आता है, लेकिन फोन करके इन्फॉर्म कर देता है। तो क्यों बता रहे हैं? वही तो, तारक ने फोन भी नहीं किया। तारक, तारक, अब तारक कहाँ थे आप? आपको पता है मैं कितने टेंशन में आ गई थी, आपको फोन भी करी थी, आप फोन नहीं। तारक, तारक, ये क्या हाल बना रखा है आपने? अब आइए, बाहर आइए, बाहर आइए। चाचा जी, ये क्या हो गया है आपको? ये आपको क्या हो गया? ये क्या किया आपने? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? तारक! मैं तो किधर से अब तक? ये कोई टाइम ही आने का? जवाब दे। अरे भाई, अरे क्या हुआ है इसे? इसकी ऐसी हालत क्यों है? अरे भाई साहब, बताइए क्या अरे शांत हो जाओ, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। अरे मैं कब से पूछ रहा हूँ, वो जवाब ही नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने रिक्शा वाले से पूछा, वो भी जवाब नहीं दे रहा है। भाई आप 1 मिनट शांत रहोगे तो मैं आके कुछ बोलूंगा। हाँ, बोल। अरे कोई तो एक जन बात करो ना, मैं भी टेंशन में हूँ। इन्हें पुराने कब्रिस्तान से लेके आया हूँ मैं। पुराने कब्रिस्तान? हाँ, ये पुराने कब्रिस्तान के पास गिरे हुए मिले थे मुझे। कब्रिस्तान? पुराना कब्रिस्तान? हाँ। अरे ये मैं तो वहाँ क्यों गिरा हुआ था? हाँ? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन रास्ते में ये ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई शैतान घूर रहा हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये देखो, मुझे मेरे पैसे दे दो बस। हाँ मैं देता हूँ, ये लीजिए। साहब 2000 के छुट्टे नहीं है मेरे पास, आप छुट्टा दीजिए ना। मेहता साहब आपके पास छुट्टे हैं? सॉरी पोपटलाल, तुम्हारे पास छुट्टे है ना? हाँ क्या छुट्टे है ना तुम्हारे पास? हाँ तो दो। हाँ देता हूँ भैया। कितना हुआ? 270। क्या? अरे मेहता साहब कहाँ जा गया है? सॉरी भाई साहब, पुराने कब्रिस्तान से यहाँ आने का 270 थोड़ी होता है। ये रिक्शा का मीटर है क्या हवाई जहाज का? ज्यादा से ज्यादा 70 रुपए होते हैं। इन्होंने ठीक से एड्रेस नहीं बताया, इसलिए घूम घूम के आया हूँ मैं। अच्छा ठीक है, ये लो। थैंक यू सर। अय्यर भाई, लैपटॉप और टिफिन। अरे ऐसे बिठाओ पहले। अंजलि भाभी, एक पानी दीजिए। थोड़ा सा पी लीजिए। नहीं पी रहे। ये आपका टिफिन और बैग। ये मैं तो आया था, क्यों देख रहे? कुछ तो गड़बड़ है।
तो मेहता साहब पुराने कब्रिस्तान के पास कैसे पहुंचे? ओ, ऐसा मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है। वो पुराने कब्रिस्तान के आजू बाजू में आत्माएं घूमती है। अब भाई न्यूज़पेपर में पढ़ा है। हाँ, और मैंने भी कुछ दिनों पहले किसी से सुना था कि पुराने कब्रिस्तान के पास से 2 लोग जा रहे थे और अचानक गायब हो गए। हाँ, अभी तक नहीं मिले। अरे आज तो अमावस की रात है और मैंने सुना है अमावस की रात भारी होती है, आत्माएं निकलती है। हाँ। माधवी, ये सब बोलने का ये समय है क्या? टेंशन हो रहा है अंजलि भाभी को। ये टेंशन तो मुझे हो रहा है। जल्दी से महतूस को पूछो कि वो कब्रिस्तान के पास कैसे गिर गया। तारक, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? कैसे गिर गए थे आप? मुझे कुछ याद नहीं है। कैसे गिर गया मैं? कुछ भी याद नहीं। ओ यारो, ओ मैनू लगता है मेहता साहब की याददाश्त चली गई है, इसलिए उन्हें कुछ भी याद नहीं। શું રોશન કઈ પણ બોલે છે? अगर याददाश्त चले गई होती तो रिक्शे वाले को इधर का एड्रेस बताकर इधर तक थोड़ा लेकर आते। अंजलि भाभी, मैं क्या कहता हूँ, आप मेहता साहब को घर पे लेके जाइए और उन्हें कुछ खिलाइए और फिर सुला दीजिए। हो सकता है उन्हें अच्छा लगे। हाँ। सही बात है, मेहता साहब को ये सब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। मैं उनके लिए अभी एक दवाई लेकर आता हूँ। बिड़े, मुझे लगता है मेहता साहब करेले से बचने के लिए नाटक कर रहे हैं। अभी पता लगा था। हाँ, लगा लगा। मेहता साहब नाटक कर रहे हैं ना, करेले से बचने के लिए। करेला 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 करेला। आप आराम कीजिए, अंदर जाके अंजलि भाभी ले जाइए। जल्दी दीजिए। अंजलि भाभी, ये दवाई मेहता साहब को खिला दीजिएगा, इससे उनको आराम मिलेगा। और ये दवाई के कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। पर खाली पेट दवाई खाना ठीक नहीं है हंस। तो मैंने तो खाना खा लिया। अरे हंस, मैं मेहता साहब की बात कर रही हूँ। अंजलि भाभी, मेहता साहब को खाना खिला दीजिएगा। वैसे खाने में क्या बना है? मैंने तो सूप बनाया है, करेले का, करेले का, करेले का, करेले का, करेला 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 जमीन पर करेला, आसमान में करेला, करेला, कल में करेला, 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 हाथ में करेला, पाँव में करेला, शहर में करेला, गांव में करेला, हिंदुस्तान में करेला, हिंदुस्तान में करेला, कब्रिस्तान के पास करेला। करेला करेला बाप रे, पुराने कब्रिस्तान के पास करेला। What's wrong with him? करेला करेला। एक मिनट। किसी ने कुछ मार्क किया? मेहता अंकल को जब भी करेला सुनाई देता है तो उनको कुछ हो जाता है। मैं तो कहता हूं
करेले के साथ ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। बराबर है गोली, बराबर है। वाह गोली बेटा, तुझे काफी कुछ पता चलने लगा है। हाँ, तो क्या है, मैं भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ ना, तो ये मेरे लिए केस स्टडी है। सही बात है, मेहता साहब पे डाइट का गहरा असर हुआ है, इसीलिए मेहता साहब के सामने वो कड़वी सब्जी का नाम कोई नहीं लेगा। मेहता अंकल, अब बताइए ना, पुराने कब्रिस्तान के पास क्या हुआ? हाँ। मेहता साहब आप रिलैक्स कीजिए, बैठिए बैठिए, आओ बैठो, बैठिए और ठंडे दिमाग से सोचिए और हमें बताइए कि क्या हुआ था आपके साथ पुराने कब्रिस्तान के पास। सोचिए सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए कि हुआ क्या था। याद आ गया सब कुछ याद आ गया। आज शाम को मैं ऑफिस से घर आने के लिए निकला था, कोई रिक्शा कोई टैक्सी कुछ भी नहीं मिल रहा था। एक रिक्शा मिला, पाउडर गली गोकुल था, लेकिन वो मुझे पुराने कब्रिस्तान के पास से लेके आया। रिक्शा वाला भी जैसे कोई प्रेत था, बिल्कुल भूत जैसा। अचानक उसने रिक्शा को ब्रेक लगाया, रिक्शा रोक दिया। क्यों रिक्शा रोक दिया? क्यों? मैंने भी उससे यही पूछा, तो उसने भैया रिक्शा क्यों रोक दिया? साहब रिक्शा खराब हो गया है, आपको यहाँ से दूसरा रिक्शा लेना पड़ेगा। ठीक है, मुझे वो रिक्शा छोड़ना पड़ा। फिर मैं पैदल ही पुराने कब्रिस्तान के रास्ते से जाने लगा। अचानक कुत्ते के रोने की आवाज आने लगी। हवा साए साए चल रही थी। पेड़ पे चमगादड़ उल्टे लटके हुए थे। मैं डर गया, मुझे बहुत डर लगा, बहुत डर लगा मुझे। घर पहुंचने की जल्दी थी, मुझे घर आना था और कोई रिक्शा नहीं मिला। जैसे ही आगे बढ़ा कि अचानक मेरे सामने एक जवान बेहद खूबसूरत चुंबक जैसी युवती आई। उसकी आंखें नागिन की तरह संमोहक थी। वो लड़की शादीशुदा थी? पूछा, मैंने सिर्फ पूछा। अरे डिब्बे, अब क्या तू भूत से शादी करेगा? हो सकता है वो चुड़ैल हो। सॉरी। मेहता साहब, वो लड़के के पैर कैसे थे? उल्टे थे?
हुआ? कौन हो तुम? करेले वाली। मैंने देखा कि उस मनमोहक, चित्ताकर्षक, गजगामिनी युवती के पास एक टोकरी थी और उस टोकरी में करेले ही करेले थे। करेले? हाँ, करेले 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 देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। करेले, इतने सारे करेले, और वो लड़की जबरदस्ती मुझे करेले खरीदने को कहने लगी। बाबूजी, ये लो करेले, ताजा ताजा करेले। ऐसे करेले कहीं नहीं मिलेंगे आपको। करेले खा खा के तंग आ गया हूं मैं। करेले करेले ले लो। अरे क्या ले लो ले लो ले लो, ये कोई टाइम और जगह करेले बेचने की? इन करेलों में चमत्कारी शक्ति है। ऐसी शक्तियां मिलेंगी कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अरे मेरी सबसे बड़ी मनोकामना यही है कि मुझे करेले जीवन में कभी नजर ना आए। मुझे नहीं चाहिए ऐसी कड़वी शक्ति। नहीं लोगे तो बहुत पछताओगे। ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। अरे बोला ना नहीं लेना तुम्हारे करेले। सारे के सारे करेले अपने पांवों से कुचल के कचर 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 कचर। ये करेले हो गए खुश? ले लो करेले ले लो। अब कोई नहीं ले पाएगा ये करेले। कुचल दिए मैंने करेले। अरे मजदूर, ये क्या किया तूने? करेले कुचल क्यों दिए? चुड़ैल बहुत भयानक होती है। ये तुमने अच्छा नहीं किया। ये करेले मेरी जान थे। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब ये करेले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लेंगे। मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लूंगी। बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। नींबू नींबू माथे पे? नक्की वो नींबू मंत्र वाला होगा। चौक्कस उस डाकन ने कोई ब्लैक मैजिक किया है। डाकन? चुड़ैल। फिर मुझे चक्कर आने लगे। मुझे लगा दुनिया घूम रही है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैं एक रिक्शा में बैठा था और मैं यहाँ आ गया। मेहता साहब, आपने पीछे मुड़ के देखा था? वो चुड़ैल आपके पीछे तो नहीं आ रही थी ना? बाघा भाई, क्या बोल रहे हैं आप? ऐसे वक्त पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। भूत प्रेत और चुड़ैल फिर पीछे आ जाते हैं। टप्पू, टप्पूड़ा, मैं तो उसकी बात सुनकर मुझे कुछ हो रहा है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वो चुड़ैल यहाँ आ जाएगी। मैं अभी यहाँ नहीं रुक सकता। दादाजी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप घर पे रहिए। अरे बेटा, मुझे मैं तो उसकी चिंता हो रही थी इसलिए आया। बापूजी, सेठ जी ने चिंता करने के लिए मुझे भेजा है ना?
फिर आप चिंता क्यों कर रहे हैं? बापूजी, सेठ जी का फोन। हाँ, उन्हें भी तारक की चिंता हो रही होगी, इसके लिए फोन किया। बाघा, जेठिया को कब्रिस्तान और मैथ्यूस की हालत के बारे में मत बताना। भूत प्रेत और चुड़ैल के नाम से जेठिया भी डरता है। ठीक है बापूजी, ठीक है। बोलिए सेठ जी। अरे मैं कब से फोन कर रहा हूँ, बापूजी फोन क्यों नहीं उठा रहे? बापूजी सो गए। सो गए? मतलब सब मिल गए क्या? हाँ, मिल गए। अरे वाह, चलो हाश। कहाँ से मिले, कहाँ थे वो? वो मुझे नहीं पता। अच्छा एक मिनट, बापूजी को फोन दे। अरे सेठ जी, मैंने आपसे कहा ना, बापूजी सो गए। अरे हाँ सॉरी, ठीक है चल मैं मेहता साहब को फोन करके पूछ लेता हूँ। नहीं नहीं सेठ जी, आप मेहता साहब को फोन मत करना। क्यों? वो भी सो गए। सो गए? हाँ, वो आए, खाना खाया और सो गए। अच्छा, आप एक काम कीजिए सेठ जी, आप भी शांति से खाना खाइए और सो जाइए। मेहता साहब की चिंता मत कीजिए। ठीक है चलो, कल सवेरे बात कर लूंगा मेहता साहब से। चल गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। कमाल है, मेहता साहब मिल गए तो कम से कम फोन करके मुझे बताना तो चाहिए। वो सब सो गए और मैं यहाँ चिंता में जाग रहा हूँ। बापूजी, मैं क्या कहता हूँ, इस टेंशन की वजह से अगर आपकी तबीयत बिगड़ गई तो सेठ जी मुझे डांटेंगे। आप घर पे चलिए और शांति से सो जाइए। हंस, भिड़े भाई, ये सिचुएशन तो कुछ अलग ही है। ऐसा प्रॉब्लम ना तो कभी देखा ना कभी सुना। खरा है, मुझे तो पक्का यकीन है इनको भूत ने पकड़ लिया है। माधवी भाभी, अभी आपने मेहता साहब को। अरे नो नो नो, ये भूत प्रेत का मामला नहीं है। मेहता साहब के ब्रेन पर असर हुआ है। क्या मेहता साहब एक राइटर है, उन्होंने भूत प्रेत का स्टोरी लिखा होगा, उसमें से एक स्टोरी उनके ब्रेन में सेट हो गया होगा, इसीलिए शायद मेहता साहब ऐसा बिहेव कर रहे हैं। अरे बाबा, भूत हो या दिमाग का असर, कुछ तो जरूर हुआ है। मैं इन्हें घर चलने को कह रही हूँ तो ये मना कर रहे। मैं इन्हें घर चलने को कह रही हूँ तो ये मना कर रहे। मेहता साहब, आपको एग्जैक्टली अभी क्या करना है? भूख, मुझे 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 भूख लगी है। भूख लगी है मुझे। खाना खाना है मुझे। अंजलि भाभी डरिए मत, मेहता साहब को कुछ नहीं होगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि वो कड़वी सब्जी का नाम नहीं लेना है। और हाँ, उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाइए। पर डाइट के हिसाब से तो घर में सिर्फ करेला ही है। और कोई सब्जी नहीं है। करेला 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 करेला, धरती में करेला, गगन में करेला, तन में करेला, मन में करेला, बाहर करेला, अंदर करेला, हर जगह करेला, करेला ही करेला, करेला 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 करेला।